एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है HBR स्टडी पॉइंट में। बहुत दिनों के बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है, क्योंकि इसके पहले हमने इंग्लिश की बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की क्लास स्टार्ट की थी। उसमें अपनी कुछ वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं और उसमें कुछ वीडियोस और ऐड होना बाकी है। और हमने एक सीरीज और स्टार्ट करी थी जिसमें हमने टेंस पढ़ना स्टार्ट किया था। और टेंस में हमने सबसे पहला टेंस पढ़ा था कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसमें हम दो पार्ट कवर कर चुके थे। एक हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव पार्ट कवर कर चुके थे। अब हमें देखना है इसका इंटेरोगेटिव पार्ट। इंटेरोगेटिव पार्ट देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। तो 5 मिनट की वीडियो जो कि अपने चैनल पर अपलोड हो चुकी है उसे जरूर देखना। क्वेश्चन वर्ड के नाम से वो वीडियो है, 5 मिनट की है, उसे देखना जरूर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, ये इन सभी वर्ड्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो उस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हम देखो नेगेटिव और अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, अब हमें इंटेरोगेटिव देखना है। तो इंटेरोगेटिव में सबसे फर्स्ट रूल क्या रहेगा अपना, तुम फर्स्ट रूल पढ़ेंगे इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या रहेगा कि यदि वाक्य की शुरुआत में क्या रहेगा, यदि वाक्य के शुरुआत में, यदि वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आए, क्या शब्द आए, तब अंग्रेजी बनाते समय डू या डस का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। डू या डज का प्रयोग सबसे पहले फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसके पहले हम नेगेटिव देखा था और अफर्मेटिव देखा था। जैसे ही हम इंटेरोगेटिव देखेंगे तो इसमें तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तुम्हें मिलेगा इसमें क्या शब्द लिखा हुआ। अगर सबसे पहले तुम्हें क्या शब्द लिखा हुआ मिलता है तो उसकी अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डू या डज। यानी कि अगर प्लूरल नंबर होगा यानी बहुवचन होगा तो डू लगाएंगे सबसे पहले, और अगर सिंगुलर यानी एकवचन होगा तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले डू या डज, फिर इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। बस एक बात को याद रखना कि ये इंटेरोगेटिव जब भी बनाए उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बेहद जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर पे देखो, क्या राधिका पतंग उड़ाती है, क्या राधिका पतंग उड़ाती है। एक और देखेंगे, क्या वे फल खाते हैं।
क्या वे फल खाते हैं। देखो इसमें क्या स्टार्टिंग में है, अगर क्या स्टार्टिंग में आ रहा है तो अंग्रेजी में उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डू या डज लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें, सबसे पहले करना पड़ता है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और फिर ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें हम देखेंगे, देखो वर्ब क्या है, उड़ाती, क्या है, उड़ाती। अगर वर्ब को पहचान लिया तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत आसान रहेगा। तो देखो इससे जब भी हम क्वेश्चन करेंगे वर्ब से कौन का, कौन उड़ाती है, आंसर क्या आएगा सेंटेंस से, राधिका। राधिका क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब क्या उड़ाती है, पतंग, तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर। अगर वर्ब से क्वेश्चन हम कौन का करते हैं तो आंसर क्या आता है, सब्जेक्ट। और अगर हम वर्ब से क्वेश्चन क्या का करते हैं तो आंसर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो मैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ना, अब सब्जेक्ट देखो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल। तो राधिका देखो सिंगुलर है, एक वचन है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज। सबसे पहले क्या लगाएंगे, डज। सबसे पहले क्या आएगा, डज। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट यानी राधिका। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को उड़ाना को क्या बोलते हैं, फ्लाई। और फ्लाई के बाद हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है पतंग बनाएंगे, राइट। इतना क्लियर। तो अंत में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड क्या लिखा है, क्या वे फल खाते हैं। क्या देखो, कौन खाते हैं, क्वेश्चन तो हम कौन का करेंगे ना, वर्ब से। तो कौन खाते हैं, वे। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। अब क्या खाते हैं, तो फल। क्या खाते हैं, फल। और जो क्या का आंसर होगा भाई क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। अब देखो सबसे पहले देखो वे क्या है, सब्जेक्ट को क्या है, वे प्लूरल होता है, वे को हम क्या बोलते हैं, दे। अगर दे प्लूरल है तो उसके साथ में क्या आता है, सबसे पहले डू। तो डू दे। और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है इसमें, खाते हैं, खाना को क्या बोलते हैं, ईट। और जैसे ही हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी फिर क्या लिखना हमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फल। फल को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट। इतनी बात क्लियर। अंत में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। इतनी बात क्लियर। ये अपना फर्स्ट रूल हुआ किसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। किसका हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। अब इसके बाद क्या आएगा, यदि रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहेगा, यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड जिसे नहीं पता कि इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड को जिसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन। ये सब अगर इनकी अंग्रेजी ना आए तो जस्ट इसके पहले इंग्लिश की एक और वीडियो बनी तो 5 मिनट की है, उसको जरूर देख लेना। उसमें बताया गया है कि इन क्वेश्चन वर्ड को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, कहाँ, बीच में आए, तब इनकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, सर्वप्रथम लिखते हैं। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम बाकी यही मेथड उपयोग करते हैं कि फिर हम डू डज लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया उसकी अंग्रेजी में तुम्हें कहाँ बनाना है, सबसे पहले इसमें लिखना स्ट्रक्चर। देखो इसका क्या रहेगा, क्या रहेगा, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। फिर इसके बाद यही वाला स्ट्रक्चर पूरा। अगर प्लूरल है तो डू और सिंगुलर है तो डज। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा, वर्ब। क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आएगा,
ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर। अब इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या करेगा, जैसे हमने कहा पवन इलाहाबाद, पवन ललितपुर में क्यों रहता है। क्या क्वेश्चन है, पवन ललितपुर में क्यों रहता है, पवन ललितपुर में क्यों रहता है। जैसे ही क्वेश्चन वर्ड तुम्हें बीच में दिखाई दे उसकी अंग्रेजी लिखना है सर्वप्रथम। क्यों को हम क्या बोलते हैं, वीडियो जरूर देखना, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यों को हम क्या बोलते हैं, वाई। अब इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखो, तो देखो रहता है क्या है, वर्ब। अब कौन रहता है, पवन, पवन क्या हुआ, सब्जेक्ट, क्या रहता है, आंसर मिलेगा नो। लेकिन अगर तुम्हें देखो क्या अगर क्वेश्चन करने पर ऑब्जेक्ट ना मिले तो क्वेश्चन हम किसका करते, कहाँ का, ठीक है, किसका क्वेश्चन करते, कहाँ का। इसके बाद अगर इसका तुम्हें आंसर नहीं मिलता तो किसको का करते हैं, किसका करते हैं, किसको का। अब देखो यहाँ पर अब हमने क्या का किया तो आंसर नहीं मिला, अब हम करें कहाँ का, कहाँ रहता है तो आंसर क्या है, ललितपुर में। कहाँ रहता है, ललितपुर में, तो ललितपुर में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर। बनाने की पर्पज से अगर तुम हिंदी वाले सेंटेंस का इस तरीके से पोस्टमार्टम करते हो तो इसकी अंग्रेजी बनाना बेहद आसान होता है, ठीक है। तो अब क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में डू या डज लगाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, पवन, पवन अगर सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा, डज, तो क्या होगा, व्हाई डज, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, पवन, और इसके बाद फिर क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, रहना, रहना को हम क्या बोलते हैं, लिव, और वेयर, कहाँ रहता है, ललितपुर में, यानी इन ललितपुर। इतनी बात क्लियर। अब हमारे यहाँ से दो रूल कंप्लीट होते हैं। एक तो क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और इसके बाद डू या डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड होंगे उन्हें भी लिखते हैं, ठीक है। और फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर स्टार्टिंग में क्या आता है तो डू या डज को हम सबसे पहले लगाते हैं, अगर सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट रूल लिखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखो, यदि इंटेरोगेटिव, क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आए, क्या नहीं शब्द आए तब, नहीं शब्द आए तब सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। बात क्लियर। इसका अगर हम तुमसे बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हमने लिखा मैं पपीता कब नहीं खाता हूँ। देखो, मैं पपीता, सॉरी ये क्या लिख दिया, पपीता, मैं पपीता कब नहीं खाता हूँ। देखो कब क्वेश्चन वर्ड है इंटेरोगेटिव, और इसमें अगर नहीं आ गया
क्या करेंगे हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। इसकी पहले वाले जो स्ट्रक्चर था उसके थ्रू क्या बनेगा जी, अगर हम नहीं को हटा दें तो क्या बन सकता है कि जो क्वेश्चन वर्ड है उसके हम देखिए सबसे पहले, तो आपको हम क्या बोलते हैं फैन। फिर इसके बाद देखना है सब्जेक्ट क्या है, तो मैं क्या है सब्जेक्ट, वर्ब क्या है खाता हूँ, क्या खाता हूँ पपीता यानी ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या हो गया, हमने पहचान लिया कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखने के बाद अब देखते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मैं को हम क्या बोलते हैं आई किस में आता है प्लूरल में, आई के साथ हम क्या लगाते हैं डू, वो कहाँ आएगा सबसे पहले, मतलब सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा डू है, तो व्हेन डू आई। फिर इसके बाद रूल में क्या लगा, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना को क्या बोलते हैं ईट, और क्या खाते हैं पपीता यानी कि पपाया। इतनी बात क्लियर, यानी अब क्या हो गया अपना, सॉरी ये कौन सा रूल रहेगा अपना रूल नंबर 3। अब इसके बाद बात करें, इसके बाद अपना अगला रूल क्या रहेगा, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला रूल क्या रहेगा कि यदि वाक्य में क्या रहेगा, रूल नंबर 4 लिखते हैं, यदि वाक्य में कभी नहीं क्या, कभी नहीं शब्द आए, वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तब क्या है, वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तब डू एडस का प्रयोग नहीं करते हैं, डू एडस का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं। देखो ये रूल हम शायद नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ा चुके हैं पहले, नेगेटिव सेंटेंस जब पढ़ाया था तो उसमें बता चुके हैं हम। इस रूल को हम स्किप करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे कि राम कभी झूठ नहीं बोलता है, ऐसा लिखा हमने, क्या लिखा राम कभी झूठ नहीं बोलता है। इसमें देखो क्या शब्द है, कभी नहीं शब्द है। देखो अगर कोई ज्यादा ध्यान ना दे और सीधा सीधा बनाए तो क्या बनाए राम, फिर इसके बाद क्या आएगा नहीं है तो यानी कि डज नॉट, फिर इसके बाद बोलना क्या बोलते हैं स्पीक, या सॉरी इस तो लगाएंगे, सॉरी नहीं लगेगा, क्या है राम डज नॉट स्पीक, क्या बोलता है झूठ। सॉरी हमने पहले भी बताया कि जब झूठ बोलना है तो क्या लगाते हैं टेल, क्या लगाते हैं कैल, और झूठ बोलना क्या बोलते हैं लाइक, इस तरीके से बनाएगा कोई भी, यानी कि जब भी जल्दी जल्दी में बनाएंगे तो क्या बनेगा राम कभी झूठ नहीं बोलता है, इसका मतलब राम डज नॉट टेल लाइक। लेकिन ये सेंटेंस क्या होता है गलत, गलत क्यों होता है, क्योंकि अगर सेंटेंस में तुम्हें कभी नहीं शब्द आए तो हम डज डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं नेवर का, किसका प्रयोग करते हैं नेवर का। इतनी बात क्लियर। तो यानी कि ये सेंटेंस तुम्हारा क्या रहेगा गलत रहेगा, सही क्या होगा, जैसे हमने लिखा राम, अब डू और डज का प्रयोग तो करना नहीं है तो हम क्या करेंगे इनके स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा राम नेवर, फिर क्या आएगा टेल्स आ लाई, ये वाला क्या आएगा करेक्ट। इस रूल को हम नेगेटिव सेंटेंस में पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसको इरेज करते हैं, इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या रहेगा अपना, देखो नेक्स्ट रूल की बात करें हम, चलो वीडियो क्या हो पॉज हो रही है क्या, चलो बढ़िया है, वीडियो अपने क्रम से चल रही है। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसमें नेक्स्ट रूल क्या रहेगा, यदि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड शब्द, कौन वाक्य में
सब्जेक्ट की तरह कार्य करे, सब्जेक्ट की तरह कार्य करे, तब सबसे पहले हु और फिर डू, फिर क्या है डज, यानी क्या है डू या डज, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे हमने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल में क्या लिखा, हमने लिखा बाजार कौन जाता है, बाजार कौन जाता है। अब देखो बाजार कौन जाता है, तो देखो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। तो देखो इसमें वर्ब क्या है, जाता है। इससे क्वेश्चन को कौन जाता है, कौन से क्या है, तो कौन पहले से मौजूद है। तो जब कौन का क्वेश्चन करते हैं तभी तो सब्जेक्ट मिलता है, यानी सब्जेक्ट की जगह पे कौन है, कौन ही किसकी तरह काम करेगा, सब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह काम करेगा, सब्जेक्ट की तरह। फिर क्या जाता है, इसका आंसर नो। फिर इसके बाद कहाँ जाता है, तो बाजार ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जाता है क्या है वर्ब। तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन वर्ड जान लीजिए। सबसे पहले कौन क्या बोलते हैं, हु। फिर इसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या है, डू या डज। तो हु के साथ हमेशा क्या है सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और उनके साथ क्या लगेगा डज, हु डज। तो क्या है पर क्या है जाना, जो हम क्या बोलते हैं हु के साथ क्या लगेगा टू, गो टू। कहाँ जाता है, वेयर, बाजार है इनकी मार्केट। इतनी बात क्लियर है। अंत में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। यानी कि अगर सब्जेक्ट की तरह खुद कौन शब्द ही सब्जेक्ट का काम करने लगे तो उसकी अंग्रेजी क्या है सबसे पहले आती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इतनी बात क्लियर। अब जी यहाँ से अपना क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उस वीडियो में हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट अपना कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे सिंपल पास्ट टेंस को करेंगे, और उस पास्ट टेंस को करने के बाद हम सिंपल फ्यूचर को करेंगे। यानी क्रम से करेंगे, पहले सिंपल वाले तीन होंगे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि आपके लिए क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल यहीं पर मिलेगा, यानी कि HBR स्टडी पॉइंट पर। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।